हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अपने सफर को एक बार फिर शुरू करने के लिए एक दूसरे के साथ, और हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने जब पिछली वीडियो अपना देखा था तो उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने इंट्रोडक्शन भी किए थे और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अब जो हम डिस्कस करने लग रहे हैं वो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, और क्वेश्चन की बात मैं आप लोगों से बता दूं एक, और उसको आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि जो मैं क्वेश्चन जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम यहाँ पे मैं लिखूंगा कम, क्योंकि जो नीड्स होंगी क्वेश्चन की वही मैं यहाँ पे क्वेश्चन की जो नीड्स होंगी वही राइट करूंगा। अदरवाइज मैं क्वेश्चन की सीट जो मैं डिस्कस करूंगा क्लास में वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पहले ही डाल चुका हूँ। तो आप लोग जल्दी से, अगर जिसमें टेलीग्राम इंस्टॉल है तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जीआर सॉल्यूशन पॉइंट के नाम से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उसी में आप लोगों के क्वेश्चंस उसमें मिल रहे होंगे। तो लिखने की जरूरत नहीं, वहां से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और यहाँ पे हम लोग उसका एक बेहतर सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, दिया हुआ हमारे पास दो इक्वेशन, दिया हुआ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास गिवन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि सॉल्व करो इनको। क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन विच फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे y इक्वल टू क्या है mx प्लस सी। तो यहीं पे y इक्वल टू mx प्लस सी में हमें वैल्यू m की निकालनी है। अच्छा, m की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगा? m की वैल्यू मैं एग्जैक्ट तभी बता पाऊंगा जब मेरे पास x और y की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी, है ना। x और y की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं इजीली बता पाऊंगा कि m की वैल्यू क्या होंगी, और हमें वही बताना है। तो सबसे पहला काम हमें वही करना है। तो सॉल्यूशन इसका आप लोग देखिए। तो पहला काम हमारे पास क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और यहाँ से 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, दो दे रखा है हमारे पास इक्वेशन। तो क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे हमने एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये देखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। अदरवाइज मैं एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमने अभी उसे किया नहीं। हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसकी बात बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। तो वही काम हमने क्या करा था कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से हमने क्या करा था, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी इन द टर्म ऑफ अदर, दूसरे के टर्म में। तो यहां से मैं ले लेता हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं लिखता हूं यहां से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, तो यहां से क्या हो जाता है 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें क्या करना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2x ही रहने दो, है ना। 2x की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास 2x मेंशन है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख के, इससे क्या होगा ना, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। और नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और करके अगर मैं लिखूं तो x की वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे 11 माइनस 3y अपॉन 2, ऐसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन बात एक ही होगी, हमें तो वैल्यू लिखना, हमें तो वन वेरिएबल में इनको कन्वर्ट करना है। अभी दो वेरिएबल में इनको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो 2x की वैल्यू हम यहाँ पे 11 माइनस 3y और माइनस 4y इक्वल टू
बहुत इजीली इस चीज को हम समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 11 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस कर, ये 7y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से 11 और प्लस 24, इसको मैंने इधर बुला दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, और ये अगर इधर आएगा तो RHS के साइड हमारे पास आएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास 5 और 3 इक्वल टू 7y। तो यहाँ से y इक्वल टू 35/7, इसे आप लोग कैंसिल कर लीजिए। तो y इक्वल टू क्या आता है हमारे पास 5। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 2 सेकंड का टाइम लेके समझ लीजिए, ठीक है। y की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम लोग x की वैल्यू की तरफ जाते हैं। और अभी ये y की वैल्यू मैं किसमें रख दूंगा, इक्वेशन 3 में रख देता हूं, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, है ना। आप लोग किसी में भी रख दोगे ना, आंसर एक ही आना है। आप लोग चेक कीजिएगा, ये आप लोगों का काम है, बहुत अच्छा अपने आप को चेकआउट करने का, कि आप लोग इक्वेशन किसी 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो आप लोगों को आंसर सेम ही मिलेगा। y की x की वैल्यू सेम मिलेगी। अगर y की वैल्यू में 5 रखता हूँ किसी भी इक्वेशन में, लेकिन हम रखते हैं उस इक्वेशन में है जिसमें हम इजिली कैलकुलेट कर पाए, हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 इक्वल टू ये माइनस 4, तो 2x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस 4/2, 2 जा 4। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या निकाल पा रहा हूँ, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू अगर 5 रखा है इसमें हमने, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आया, -2, ठीक है। तो y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब फॉर फाइंडिंग, अब हमें क्या निकालना, m की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां से आप लोग क्या कीजिए, फॉर फाइंडिंग m गिवन, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। यही दे रखा हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, y का हमारे पास 5 इक्वल टू m, तो हमें फाइंड ही करना है, और मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने अभी फाइंड करा -2 और +3, तो 5 इक्वल टू ये -2m, -2 मल्टीप्लाई m, किसी के साथ भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसी फॉर्मेट में आ जाता है, -2 इंटू m, -2m प्लस 3, तो 5 - 3 इक्वल टू -2m। 5 में से 3 अगर जाएगा तो ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -2/2, m इक्वल टू, तो m की वैल्यू हम क्या फाइंड कर पा रहे हैं, -1, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए, कुछ भी नहीं था, कुछ भी बड़ा काम नहीं था, इसे मैं चाहता तो और शॉर्ट तरीके में कर लेता, लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम उसी की बात करेंगे, बाकी की कहानी आगे करेंगे। जब हम ये 3.3, 3.4, 3.5 एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे, तब हम इजिली किसी भी मेथड से अपने सॉल्यूशन को फाइंड करने लग रहे होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से, इजी तरीके से हम चीजों को समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इसे नोट कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जिस क्वेश्चन का हमें बहुत अच्छे तरीके से इंतजार था। वर्ड प्रॉब्लम है ना, यहीं पे हमें चीजों को बहुत बारीकी तरीके से वर्ड टू वर्ड समझना होगा, ताकि हम क्वेश्चंस को अपने एफर्ट देके क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन का वर्ड टू वर्ड आप लोग समझ पा रहे होंगे ना, तो आप लोग इजिली क्वेश्चंस को कर भी रहे होंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे चीजों को हम आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके सॉल्यूशंस की बात हम लोग करें तो क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, है ना, टू नंबर्स, कोई दो नंबर है, क्या कह रहा है, वो दो नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कह रहा है कि कोई दो नंबर है, ठीक है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है और उन दोनों नंबर में जो रिलेशन बताया गया है कि वो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, इतनी सी बात उसने बोली है और उसके बाद कहा कि फाइंड देम, तो बताओ वो दोनों नंबर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को इसमें यह बता दूं कि कोई दो नंबर अगर एज्यूम किया गया है, कोई दो नंबर के बारे में बताया गया, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि दोनों नंबर कोई एक छोटा और एक बड़ा हो, क्योंकि अगर डिफरेंस वो बता रहा है कि 26 होगा तो दोनों में से कोई एक नंबर ग्रेटर और एक नंबर स्मॉलेस्ट होगा, एक छोटा और एक बड़ा होगा। ये बात तो कंफर्म है दो नंबर में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये इसकी बात आप लोग इस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हमें चीजों को समझना है, क्वेश्चंस करे हुए बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, ताकि हम इसको आगे वाले क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट खुद से कर सकें। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। डिफरेंस का मतलब समझ जाते हैं, ये डिफरेंस का मतलब भी माइनस ही होता है। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है दो वर्ड में, तो मैं लिखता हूं, एक हमारे पास सबट्रैक्ट एंड दूसरा हमारे पास डिफरेंस है ना। दोनों का मतलब स्टूडेंट एक ही बात मान लेता है कि दोनों का मतलब सबट्रैक्शन ही है, तो यहीं से कहीं ना कहीं हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो वर्ड दिया गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनर सा डिफरेंस जरूर होगा, माइनर सा ही सही, इन दोनों में डिफरेंस जरूर होगा कि आखिर इन दोनों ने अपना नाम क्यों बदला। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसकी कहानी क्या है, तब आप लोग खुद यहाँ पे चीजों को बता पाइएगा। सबट्रैक्ट मतलब और डिफरेंस मतलब, मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है, कोई दो नंबर है x एंड y। मैंने क्या देख लिया कि कोई दो नंबर है। अच्छा, सबट्रैक्ट या डिफरेंस किसी दो नंबर में ही अप्लाई कर सकते हैं ना, एक नंबर में तो कर नहीं सकते, एटलीस्ट 2 नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, x एंड y। अच्छा, सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक बात ध्यान रखिएगा, सबट्रैक्ट अगर वो बोल देना, सबट्रैक्ट अगर बोल दे कि सबट्रैक्शन ऑफ x एंड y, सबट्रैक्शन ऑफ x एंड y, तो इसका मतलब ये होगा कि x और y में कोई भी बड़ा हो। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिखता हूं कि y सबट्रैक्ट फ्रॉम x, तो आप लोगों ने 6th-7th में इस टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि x से y को माइनस कर देते हैं, यही लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम और कुछ बोल पाते हैं कि x सबट्रैक्ट फ्रॉम y। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं y माइनस x। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है कि x से y को घटाओ, y से x को घटाओ। बड़ी सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम यहाँ इसलिए आ जाती है क्योंकि इसमें सिर्फ बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। अब वो दो नंबर का डिफरेंस बोल रहा है, अब दोनों में से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस बात को लेके कंफ्यूजन होती है। और इस बात को अच्छे से कंसीडर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी नंबर को इधर उधर कर देता हूँ तो माइनस का साइन अराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ठीक है। ये सबट्रैक्ट की कहानी है, ऐसे करके वो देगा, सबट्रैक्शन में ऐसे ही वो देता है। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करता है ना, कि अगर लिखता है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, है ना, अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस बोलता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज, हमेशा इस डिफरेंस वाले जो ये डिफरेंस जो वर्ड है, ये हमेशा किसको बताएगा कि हमेशा इसमें बड़े वाले नंबर से ही माइनस होगा छोटा वाला नंबर। ध्यान से समझिएगा, अगर डिफरेंस बोलता है तो हम लोग बड़े वाले नंबर से ही हमेशा छोटे वाले नंबर को हटाना है। ठीक है, इसमें हमें पता नहीं चल रहा x और y कौन सा ग्रेटर है, कुछ भी दिया हो तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, x हो सकता है कि y
ग्रेटर हो x से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कि x ग्रेटर हो y से तो माइनस आ जाएगा। लेकिन इसकी बात अगर करूं तो इसमें हमेशा हमें ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि हमें बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना है। तो दोनों नंबर में से अगर हमें नहीं पता है तो उन दोनों नंबर में से किसी एक को हमें ग्रेटर एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं अगर x माइनस वाई लिख रहा हूं ना, अगर मैं x माइनस वाई लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये साफ हो चुका है कि x ग्रेटर देन y ही होगा। x जो है वो y से ग्रेटर होगा, और यही कॉन्सेप्ट, यही तरीका हमारे पूरे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जब आंसर आएगा ना तब भी हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ये है। अच्छा, डिफरेंस का अगर मैं ऐसे लिखता हूँ y माइनस एक्स, तो y ग्रेटर देन x, इसका मतलब ये हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोगों को आगे भी काम आनी है, ठीक है। तो ये दोनों बात हो सकती है, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ इसका मतलब ये हो चुका कि x ग्रेटर, अगर ये लिखता हूँ तो इसका मतलब ये हो चुका है कि y ग्रेटर है डिफरेंस के अंदर, ठीक है। सबट्रैक्शन में आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा। सबट्रैक्शन में माइनस भी आ सकता है, नेगेटिव साइन भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंस में हमेशा बड़े नंबर से जब हम छोटे नंबर को घटाएंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही हमें देगा। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और आप लोग इसको सही से इस्तेमाल भी करेंगे। मैं कर पाऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या करते हैं, लेट टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। दो नंबर मैंने लेट कर लिया x और y, दो वेरिएबल में हम पढ़ रहे हैं, है ना। हम इसे एक वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम करेंगे आगे। हमारा 4th चैप्टर जो है ना वो एक वेरिएबल में ही, तो इस ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम एक वेरिएबल में भी कन्वर्ट करने लग रहे होंगे वहां पे, और बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल का, तो हम लोग दो वेरिएबल को लेके साथ में चलेंगे। हमने लेट कर लिया दो नंबर x एंड y। अब डिफरेंस की बात करें तो एक बात मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन y, या तो x ग्रेटर देन y लिख दो, या तो आप लोग y ग्रेटर देन x लिख दो। तो जिस तरीके से आप कंसीडर करोगे वही कॉन्सेप्ट, आप वही तरीका, वही पूरी कहानी में वही बातें हमें देखने को मिलेंगी। मैंने लेट कर लिया, हमें पता नहीं x और y है क्या, कोई सा भी ग्रेटर हो सकता है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि x जो है y से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर बोल रहा हो 26, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई कितना हो गया, 26। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्योंकि मैंने x को ग्रेटर कंसीडर किया इसलिए x माइनस वाई। अगर आप लोग चाहो तो y को ग्रेटर कंसीडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 26 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ये बात होगी अगेन। और उसके बाद बोला इसने कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कह रहा है एक नंबर जो वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि x जो होगा वो 3 टाइम्स y क्या होगा, क्योंकि y छोटा है तभी तो दोनों बराबर होगा। y x को ग्रेटर अगर हमने माना है तो y के मल्टीपल में ही मुझे इसे रखना है ना, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या होता है x इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। हमें नंबर फाइंड करना है, तो इसको x की वैल्यू, ये तो है ही x y के टर्म में है ही, x इज इन टर्म ऑफ y। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो ये 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2। तो y कितना आ गया हमारे पास 13। y की वैल्यू कितनी आ गई 13। जो बात हमने यहाँ पे कंसीडर की है ना वो हमें आंसर में भी देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। और x की वैल्यू हमेशा ही y से ग्रेटर ही आएगी। यहाँ पे देखिए 13 है ना, इसका मतलब एक बात पता चल रहा है, x की जो वैल्यू आएगी वो 13 से ग्रेटर ही होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, y 13 आ चुका, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए ना, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। x इक्वल टू 3y है ना, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y हमारे पास 13, तो x इक्वल टू 13 है।
ये बात देखने को मिली कि नहीं आप लोगों को? देखो x 39 आया है और y 13 आया है, सारी बातें फुलफिल होनी चाहिए वर्ड्स प्रॉब्लम की जब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, x क्या है 39 और 13 हमें हमारे पास आ चुका है। उसके बाद इसने कहा है ना 1 नंबर इज 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स तो y 13 है तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा 39, तो x 39 आया। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इन दोनों का डिफरेंस ये बात भी फुलफिल होनी चाहिए, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? x माइनस वाई का डिफरेंस 26 है ना, तो 39 माइनस आप 13 करोगे ना तो 26 ही आने लग रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरा सबसे मेन मोटिव इस क्वेश्चन में क्या था आप लोगों को समझाना, ये डिफरेंस वाली प्रॉब्लम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए और आप लोग खुद, आप लोगों का होमवर्क है कि ये x ग्रेटर देन y मैंने कंसीडर करा है ना, आप लोग y ग्रेटर देन x कंसीडर करके एक बार सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके और देखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है, कहाँ पे चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ठीक है, आंसर दोनों का आंसर यही आएगा, 39 और 13 ही आएगा, आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और वर्ड्स प्रॉब्लम को कहीं न कहीं थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन के में काउंट किया जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। उसकी वजह क्या है कि वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत सारे बेसिक्स नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होते हैं ना, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसका बेसिक नॉलेज अच्छा है ना, तो वो वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके समझ रहा होगा। आप लोग चेक कीजिएगा, जिसका बेसिक लेवल अच्छा होगा ना, वो वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत अच्छे लेवल पे समझ रहा होगा और चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ हो जाता है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बेसिक जिसका थोड़ा सा दिक्कत होता है, बेसिक जिसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, बेसिक चीजें नहीं पता होती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है। तो बिल्कुल भी आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोग चीजों को एकदम बेसिक से उठा के लेके चलेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे बहुत अच्छे से और उसे समझेंगे। हमारा काम है समझना, ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर हम समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व अपने आप ही हो जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें हम, तो इसमें भी कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, हम उसके बारे में देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, क्या उसके लिए तो प्रॉब्लम है ही है। ठीक है, तो हम लोग इसी की बात करेंगे। कह रहा है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। कह रहा है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 स्मॉलर है। क्या कहते हैं? स्मॉलर है, 18 से क्या है स्मॉलर है। तो क्या कह रहा है उसके बाद फाइंड देम, कह रहा है कि उसे फाइंड करो। ठीक है, एक्सीड मतलब कि ज्यादा है, द स्मॉलर वाला 18 उसमें ऐड करके बता रहा है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है। हमें पता है कि ये ठीक है, कोई भी एक लाइन गिरता, अगर इन दोनों का सम, ये x और ये y, इन दोनों का सम x प्लस वाई 180 हो जाता है, तो हम लोग इन दोनों को एक दूसरे का क्या कह देते हैं? सप्लीमेंट्री कह देते हैं ना, सप्लीमेंट्री हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। दो एंगल हम अगर लेट करेंगे, तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो पहली बात तो ये आ चुकी है। तो हम यहाँ कहते हैं लेट द एंगल्स बी x एंड y। मैंने x और y तो लेट कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हम क्लियर करेंगे। x और y में ग्रेटर कौन सा है? अच्छा, ग्रेटर पता चलेगा तभी तो इस वाले लाइन को, ये एक्सीड वाले लाइन को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि x ग्रेटर देन y, आप लोग y ग्रेटर देन x कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितने बच्चे तो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, सर को तो पता है, सर ने कंसीडर कर लिया, अब इसी तरीके से चलना है। नहीं, मैथ ऐसा कुछ भी नहीं, मैथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जा सकते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव मैथ पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव मैथ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सॉल्व कीजिए। और ऑब्जेक्टिव मैथ्स जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव
उसमें हम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते, ठीक है। वो सामने वाले के माइंड से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्जेक्टिव मैथ है, तो आप लोग अपने तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आप लोगों को समझ में बेहतर आ रहा है तो, ठीक है। तो एक्स में तो कर लिया, एक्स को हमने ग्रेटर वाई कर लिया, आप लोग वाई ग्रेटर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैंने इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल कंसीडर कर ही लिया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों का सम 180 तो होगा ही होगा। ये पहला इक्वेशन हमारे पास आएगा ही आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये पहली बात तो हमारे पास आएंगी ही आएंगी इसके बिहाफ पे, है ना। अगर सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि दोनों एंगल का सम 180, मतलब एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 180। दूसरी बात करते हैं अगेन, दूसरी बात क्या करते हो, दूसरा इक्वेशन हमारा कहां से निकलेगा, यहां से, ठीक है। कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, कह रहा है कि दोनों में से जो लार्जर है, लार्जर कौन सा हमारे पास एक्स है, कह रहा है कि लार्जर एंगल जो है वो एक्सीड है स्मॉलर बाय 18 डिग्री, वो 18 डिग्री के साथ ज्यादा है किससे, स्मॉलर से। स्मॉलर हमारे पास ये रहा, स्मॉलर एंगल प्लस 18, यही बात वो बताने लग रहा है। ये डिग्री का साइन होता है ना, डिग्री दे दिया हमने, यही बात वो बता रहा है, इतनी सी बात वो बता रहा है कि लार्जर एंगल जो है ना वो स्मॉलर से 18 एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब क्या होता है, ज्यादा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम एक्स वाई के फॉर्म में इसे लिखे तो ये हमारे पास एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स और वाई भी क्या है, इन डिग्री ही है, इन डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18, तो यहां से मैं इसको एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री लिख सकता हूं, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। या तो आप इसे ही कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि x जो है वो इन टर्म ऑफ y है ना, तो हम इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं, यहीं से हम लोग काम चला लेंगे, तो इसको रहने दें, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 180। x की वैल्यू हम y प्लस 18 और प्लस y इक्वल टू 180। यहां से ये 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। तो यहां से आप लोग फाइंड कर सकते हो इजीली, माइनस 18 डिग्री। तो 80 में से 18 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 2 6 162। तो ये 162 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, तो y इक्वल टू 162 अपॉन 2 कैंसिल कर दो, 8 19 16 और ये 1, तो y कितना आ गया हमारे पास 81। तो y कितना आ गया 81 डिग्री। आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, है ना। अगर ये बात ठीक है तो हम लोग दूसरी बात निकालने में भी और आसानी से उसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रख देते हैं, सेकंड में रख देते हैं ना, तो इजीली हम निकाल पाएंगे। इक्वेशन सेकंड है क्या, x इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक। और x इक्वल टू वाई की वैल्यू 81, x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 99 डिग्री। एक आंसर हमारा ये और दूसरा आंसर हमारा ये, और ये दोनों x और y की वैल्यू पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, है ना। आप लोग चेक कर सकते हो इन दोनों का सम
x प्लस वाई 180 होना चाहिए, ये वाली बात, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि x जो है वो y से 18 ज्यादा है, चेक कर लीजिए ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, बहुत बेहतर तरीके से। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए और पॉज द नोटेड और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं क्या है। और आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं लगातार, अगर चीजों को समझ रहे हैं वीडियो से, तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी 1 में या 2 में हमने इसको किया, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने किया, इसके इक्वेशंस हमने तैयार किए हुए और बहुत अच्छे से इसको हमने समझा भी था कि इसके इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं। इक्वेशन तैयार करके सॉल्यूशन फाइंड करना। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताता हूँ इसमें क्या है, और आप लोग अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग 3.1 या 2 में ये क्वेश्चन है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैंने उसे बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो वी आर लाइकली द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, और उसने 3800 रुपीज दिया दुकानदार को। कह रहा 7 बैट्स और 6 बॉल। दुकानदार को हम पैसे देते हैं और सामान लेते हैं किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट की बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से की हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें निकालना है कि ईच बैट एंड ईच बॉल का कॉस्ट। तो क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट x है ना, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने लेट कर लिया दोनों x और y, यही दोनों तो हमें निकालनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करते तो पहली लाइन से देखते हैं 7 बैट्स, मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, 7 मल्टीप्लाई x प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, बॉल का कॉस्ट, 6 बॉल है ना, बॉल का एक का कॉस्ट कितना y। अच्छा दोनों मिला के उसने पैसे कितने दे दिए दुकानदार को, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू, ये इक्वेशन आप लोगों का फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर मुझे दूसरा इक्वेशन फाइंड करना होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ करता हूँ, 3 बैट्स है ना, तो 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, ये हमारा कॉस्ट बताता है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट है ना, क्या बताता है, टोटल कॉस्ट बताता है। टोटल कॉस्ट है कितना इसका दिया 750, ये इक्वेशन दूसरा, ठीक है। तो हम करना क्या इसमें, हमें वही बात, एक की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लाके इक्वेशन में डाल देना है, ठीक है। तो मैं एक निकालता हूँ, आप लोग दूसरा खुद निकालिएगा। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो हमारे पास x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y है ना, ये। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इसको आप लोग x की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, है ना। और वही प्रोसेस हम करते आ रहे हैं। तो 7x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 1750 माइनस 5y अपॉन 3, और यहाँ पे प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। इतनी सी बात हमें लिखना। अब हमने क्या देख लिया क्वेश्चन में हमने ये देख लिया कि अब जो क्वेश्चन है वो 1 वेरिएबल में आ चुका है, और 1 वेरिएबल का हम लोग सॉल्यूशन बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें y की वैल्यू, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। फिर y और y टर्म को ऐड करके y को सेपरेट करके y की वैल्यू कैंसिल आउट करके निकाल लीजिएगा। तो ये डू योरसेल्फ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस
आप लोगों के पास रहेगा और वही आप लोगों को आगे क्वेश्चंस करने का हिम्मत देगा। वो कहते नहीं कि जैसे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, वैसे ही डूइंग कम्स बाय डूइंग, करने से करना आता है। तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा तो एक्स की भी इजिली निकाल पाओगे, ठीक है। तो इतना सा काम आप लोगों को करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, बहुत आराम से मेहनत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली चीजें चल रही है। और ऐसे धीरे धीरे चीजें चला तो बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। हमारा मेन मोटो है यहाँ जुड़ना, चीजों को सीखना है और हम लोग चीजों को सीखते रहेंगे। एक भी चीज ऐसा, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो हम स्किप करें। इसके फायदे हमारे पास बहुत सारे होंगे। क्या फायदे होंगे? आगे आने वाले वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप कभी उसे फेस करते हैं, और आज न कभी न कभी आप लोग फेस कीजिएगा, तो अगर वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को इस तरीके से चीजों को समझने में, ठीक है। तो वहां पे स्पीड चाहिए, और स्पीड तभी होगा जब हमारे पास क्लियरिटी होगी, है ना। कि कोई अगर हमारे पास क्लियर चीज होती है ना, हमें पता है कि हमें वो सामने में रखी हुई चीज उठानी है, तो हमें स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली ठीक रहती है। और हमें पता ही नहीं कि हमें उठाना क्या है, तो हम लोग स्पीड हमारी नहीं होती है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग अपने समझने से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और यही आज का सफर यहीं तक, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में आगे का सफर तय करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।